अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने रिवीजन किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में, जिसके साथ हमारा U1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे हमारे बायो के चैप्टर्स। बायो का चैप्टर जो हमारा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आज हम वो चैप्टर रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपने वो पढ़ा है, तो आज हम कंफ्यूजन जिसको भी होगा वो हम क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, टुडे आवर टॉपिक विल बी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिंतुल जहरा, क्या कुछ बता सकते हो आप इस बारे में, सेल्स के बारे में? कोई बता सकता है? जैसा कि हमें पता है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, जो हमारा अर्थ है वो इनहिबिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो वेरी डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से। The living organisms are bacteria, protista, fungi, plants and animals, जैसा कि हम जानते हैं। The bodies of living organisms are made up of microscopic unit called cell। किससे बनाते हैं living organisms के, किस चीज के बने हुए हैं? Microscopic unit called cell. The cell has same center position in biology as the atom in physical sciences. The cell is the basic structural and functional unit of organism. ये सेल क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट भी है। किस चीज का? हमारी लाइफ का, जिससे कि लाइफ हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे जो सेल है उसकी दो टाइप्स है, मेनली दो टाइप्स है। एक तो है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो ये रेड ब्लड सेल्स होती है, ये फाउंड होती है लार्ज नंबर में। लार्ज नंबर में ये हमारे बॉडीज में होती है। दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। ये रेड कलर की होती है। क्यों होती है रेड कलर की? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये सर्कुलर होती है, बाई कॉन्क्रीव होती है, डिस्क लाइक होती है। तीन चीजों की ये जैसे ये होती है, अपीयर करती है। वो है सर्कुलर, बाइकॉन्केव, डिस्क लाइक। दे आर विदाउट न्यूक्लिय, इनमें न्यूक्लिय नहीं होता है। अब हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जिनको हम कहते हैं, ये 5 टाइप की होती है। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। क्या होता है लिम्फोसाइट्स? कोई बता सकता है? व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? कोई नहीं? हमने तो बोला था हम रिवाइज करेंगे, या तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? दे आर fewer in number as compared to RBCs। ये कम होते हैं as compared to किन से? RBCs से। They are large than RBCs and each of them has a distinct nucleus। इनका अलग न्यूक्लियस होता है और ये बहुत बड़ी है। किससे? RBCs से। दूसरा हमारा है मोनोसाइट्स। They are large in size. Each of them has large kidney shaped nucleus। ये बहुत बड़ी होती है साइज की, और इनका अलग किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। वही हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें, दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर। ये हमारी बॉडी में लार्ज नंबर में है। ईच ऑफ देम हैज lobulated nucleus, cytoplasm and cytoplasm of these cells is granular। तो साइटोप्लाज्म न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। eosinophils में क्या होता है? Each of them has bilobed nucleus। Their increase in number in blood cells causes
a disease called eosinophilia, जो इनमें ज्यादा नंबर के ब्लड होता है, मतलब जिसमें इसिनोफिल्स ज्यादा पाई जाती है, वो एक डिजीज कॉज करती है, जिसको जिसको हम क्या कहते हैं, इसिनोफीलिया। क्या कहते हैं? इसिनोफीलिया एक डिजीज है जो कि किससे होती है, इसिनोफिल से, जिसकी बॉडी में ज्यादा नंबर ऑफ इसिनोफिल सेल्स होगा, उसमें क्या होती है, एक डिजीज पैदा होती है जिसको हम कहते हैं इसिनोफीलिया। So next is our basophils. What are basophils? They are found in small number. Each has irregularly polymeric nucleus. इसमें many forms के फॉर्म्स होते हैं, many forms of nucleus होते हैं, irregular होते हैं, और ये कम पाए जाते हैं हमारी सेल्स में. So third one is our thermocytes. What are these? These are platelets. They are smaller in size. They appear small shape, star shaped or disc shaped. They help in blood clotting. ये हमें क्या किस चीज में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ये सेल्स. ये प्लेटलेट्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? किस चीज में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं. So these were our cells. हमारे सेल्स में 3 टाइप्स की सेल्स होती है. A cell is the basic fundamental unit of life. उसमें हमने 3 सेल्स के बारे में पढ़ा, जो कि है रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. दूसरी आती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है. और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स में 5 तरह की सेल्स होती है, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, जो कि है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. थर्ड हमने पढ़ा था थर्मोसाइट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें किस चीज में मदद करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में. So we will try to learn about multicellular organisms. What are multicellular organisms? These are the same organisms such as human beings. Can cells have different kinds? For example, sperm, leukocytes, bone cells, muscle cells, nerve cells, fat cells, etc. This is due to the fact that there is a division of labor of multicellular organisms. For example, human beings. Human beings में क्या है? Division of labor in multicellular organisms. Okay, समझ आ रहा है? This means that different parts of human body perform different functions. आर्म एक अलग काम करती है, टांग एक अलग काम करती है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. Human body has a heart to pump blood, stomach to digest, skeletal muscles to perform movement and locomotion and so on. As you know, हमारा heart है वो blood को pump करता है, stomach है वो food को digest करता है, हमारा हड्डियों का ढांचा है, skeletal muscles है, वो क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं मूवमेंट, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं. अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हमारी इरेगुलर बॉडी शेप होती और लोकोमोशन भी इरेगुलर होती. सो अल्लाह ने हमें स्केलेटल मसल से नवाजा है, जिससे हम मूवमेंट और लोकोमोशन कर सकते हैं. हार्ट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल सेल कॉल्ड कार्डियक मसल्स. हार्ट के पास, हमारी हार्ट जो है उसके पास एक स्पेशल सेल है. उस सेल को हम किस नाम से जानते हैं? कार्डियक मसल्स, which contract rapidly, rhythmically and tirelessly. They never fatigue during lifetimes of an organism. स्टोमक के पास भी अपनी एक अलग सेल होती है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोस सेल्स. वो सिक्रीट करती है म्यूकस फॉर lubricating the food.
ऐसे ही अलग अलग मैंने अभी बोला अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी अलग अलग तरह से परफॉर्म करती है, जिसको हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो इज इट क्लियर टू यू? इतना क्लियर है? इतना समझ आया? So a cell is made up of life-giving substance called protoplasm. Protoplasm is an aggregate of molecules of various chemicals such as water, iron, salt, organic molecules. Organic molecules of protoplasm are proteins, carbohydrates, fats, and nucleic acids, DNA and RNA, etc. जो सेल है वो एक चीज से बनी होती है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये एग्रीगेट करता है मॉलिक्यूल्स से, जिसमें वेरियस केमिकल्स होते हैं, लाइक वाटर होता है, आयंस होते हैं, साल्ट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटोप्लाज्म के वो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए और आरएनए होता है। जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये कंटेंट है किसका? लिविंग सेल का, कंटेनड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ये किसका बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और form protoplasm. Protoplasm is usually differentiated into nucleus and cytoplasm. Protoplasm usually differentiate करता है किस चीज में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। all kind of true cells share the following. जो हमारी true cells है, क्या true cells जो है ना वो एक सेकंड मैं आपको जीन के बारे में पहले बता देती हूँ, थोड़ी सी मैं आपको जीन के बारे में देती हूँ। जीन सेल्स क्या होती है? ये इट इज एन डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जीन क्या करती है? वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन देती है। जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ये जीन है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है। जैसे मुझे अपने जीन्स अपने माँ बाप से आए हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप के जीन्स उनके माँ बाप से आए हैं। इट्स ऑल अ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। जीन हैव टू कैरी कोड्स इंफॉर्मेशन टू ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, मेरे जो जीन्स है वो मेरे पेरेंट्स से आए हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी जीन्स उनके पेरेंट्स से आए हैं। तो ये पेरेंट टू पेरेंट जाता है, सो दैट चिल्ड्रन रिमेन एग्जैक्टली देयर पेरेंट्स। या तो जो बच्चा होता है वो या तो अपनी मामा के जैसे दिखता है या तो अपने पापा के जैसे दिखता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनमें उनकी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली अ जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो एक जीन होता है वो जनरली किसका बना होता है? एक डीएनए मॉलिक्यूल का, बट समटाइम्स इट्स मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ केसेस में हमने ऐसा भी देखा है कि आरएनए मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, सच एज इन टोबैको मोसैक वायरस। वो एक वायरस है जिसमें हमने देखा है आरएनए मॉलिक्यूल से भी जीन बनता है, दैट इज टीएमवी, टोबैको मोसैक वायरस। तो व्हाट इज डीएनए? व्हाट कोई बता सकता है व्हाट इज डीएनए? ये हमारा रिवीजन चल रहा है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो बिंतुल, व्हाट इज डीएनए? बिंतुल जहरा, what is DNA? Ishba, what is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. वो एक पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज कंसंट्रेट करो, बिकॉज ये आपको आगे भी बहुत जरूरत होगा। अगर आप मेडिकल पकड़ना चाहते हो तो ये आपको बहुत जरूरत लगेगा, चाहे आपका वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपकी ग्रेजुएशन हो या आप कोई भी कोर्स करो। सो ये चीजें अगर आपको नहीं पता होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पा सकते हो। सो दिस इज योर बेसिक, क्लियर योर बेसिक्स, ओके बच्चों? देन यू कैन मूव ऑन टू अदर स्टडीज।
to other courses. Okay, so what is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid or a polymeric nucleic acid, and RNA is a ribonucleic acid, a polymeric nucleic acid. It's also a polymeric nucleic acid. DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. So all kind of true cells, जो हमारे पास true cells है, वो तीन चीजें शेयर करती है क्या? एक तो they contain a set of genes, वो कंटेन करती है सेट ऑफ जीन. जैसे मैंने आपको बोला व्हाट अभी जीन क्या होता है, वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, वो बच्चे से अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों को जाती है, फिर जब उनके बच्चे होते हैं उनमें भी जाती है. सो जीन इज अ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. सो जो हमारी ट्रू सेल्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं? अ सेट ऑफ जीन्स. All cells contain genetic material in the form of either DNA or RNA which contain gene. तो जो हमारे पास DNA है या RNA है वो क्या कंटेन करते हैं? जीन. ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल हर एक सेल में प्रेजेंट होता है. आपकी बॉडी में जो भी सेल है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है. जीन हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल्यूलर फंक्शंस. जीन के पास क्या होता है? उसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होती है जो रेगुलेट करती है सेल्यूलर इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सिंथेसिस. क्या है इसके एग्जाम्पल? प्रोटीन सिंथेसिस. एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, जो रिप्रोड्यूस करती है न्यू सेल्स, उनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है. Genes are self-replicating units and are located on the chromosome. वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है. को क्या जीन्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट्स होता है. और कहाँ पे होती है प्रेजेंट? लोकेट कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम्स में. Thus, they are transmitted from one generation to other generation by the help of one chromosome. So they are transmitted from generation to generation by chromosomes. Okay बच्चों. सो हमारी ट्रू सेल्स किसकी तीन टाइप की होती है, जिसमें हमने एक टाइप पढ़ा, दे कंटेन अ सेट ऑफ जीन्स. एंड नेक्स्ट इज दे कंटेन अ लिमिटिंग plasma membrane. Every type of cell is bounded by a plasma membrane with a living ultra thin membrane of molecules of lipids and proteins. जैसा कि हमने पढ़ा है. वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो फोस्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल. ओके. दिस मेम्ब्रेन permits controlled exchange of matter and energy with the cell's external world. For example, with aquatic environment, in case of amoeba, or blood in case of WBCs or white blood cells. So हमने क्या पढ़ा? ट्रू सेल्स के बारे में हमने पढ़ा. दे कंटेन अ सेट ऑफ जीन्स. एंड दूसरा चीज हमने पढ़ा, दे कंटेन अ लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तीसरी चीज क्या है लास्ट की? दे कंटेन अ मेटाबॉलिक मशीनरी. व्हाट डज दैट मीन? All cells contain cytoplasm, जैसा कि हमने पता है, having various cellular organelles such as सेल के पास क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरस होता है. जैसे कि आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में सेल के बारे में पढ़ा होगा. व्हाट इज सेल? सेल में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरस होता है. जो साइटोप्लाज्म है वो कंटेन करता है सिर्फ राइबोसोम्स. और जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म इज नीडेड फॉर sustaining life activities such as feeding, respiration, circulation, excretion, osmoregulation, biosynthesis, growth, reproduction and repair of parts. क्या क्या साइटोप्लाज्म क्या क्या काम करता है? किस चीज में एक्टिविटीज करता है हमारा साइटोप्लाज्म? फीडिंग में,
रेस्पायर सांस लेने में, सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ऑस्मोरेगुलेशन जो कि हमारी फिशेस यूज करती है, बायोसिंथेसिस में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और रिपेयर ऑफ पार्ट्स में। वो जो लिजर्ड अगर आपने देखी होगी, अगर हम उसकी टेल काटते हैं तो उसको धीरे धीरे वो टेल वापस आ जाती है। वो चीज कौन करता है? साइटोप्लाज्म। A single cell may constitute a whole organism. Such organisms are called unicellular organism. एक जो मतलब मैंने अभी बोला आपको, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल टाइप्स होती है। तो यूनिसेल्युलर उसका उल्टा है, जिसके पास जो एक होल ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास एक जो सिंगल सेल काम करती है, उस चीज को हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल किस चीज में होती है? बैक्टीरिया में होती है, अमीबा में होती है, यूग्लिना में होती है, पैरामीशियम में होती है। ओके, इज इट फाइन विद यू? और जिनमें बहुत सारी सेल्स होती है उन उसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस चीज को हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। ओके, अब आ रही है। इसको नेटवर्क इशू हो गया था। सो बच्चों, हमने आज किस बारे में पढ़ा? सेल्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी टाइप की सेल्स होती है, और मल्टीसेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर क्या होता है। तो कोई मुझे बता सकता है हमने क्या पढ़ा सेल्स के बारे में, किस किस टाइप की सेल होती है? हाँ, इधर क्या आप बता सकते हो? यस मैम, बहुत तरह की सेल्स होती है। हाँ जी। कौन मेनली 3 टाइप की सेल होती है। कौन कौन टाइप की सेल होती है? मैम नर्व सेल। क्या? नहीं, रेड ब्लड सेल्स। यस मैम, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और और थ्रोम्बोसाइट्स होती है, जिसको हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। मैंने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में 5 चीजें बताई थी, 5 टाइप्स बताए थे। आप बता सकते हो कौन कौन से टाइप्स है? दैट इज lymphocytes, monocytes, neutrophils, eosinophils, basophils। और मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया था क्या क्या है इनमें। सो प्लेटलेट्स किस मतलब क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? बिंतुल जहरा, आप पहले से क्लास में थी। हाइदर लेट आए। हाइदर, व्हाई वर यू लेट?
मैम ने ये जियो पावर नहीं था, अब आया ना जियो फाइबर चला पावर के। अच्छा ठीक। सो बिंतुल जहरा, क्या काम करते हैं प्लेटलेट्स? ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्लॉट बनाते हैं। ओके हैदर, आपको पता है व्हाट आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? यस मैम। क्या होते हैं? मैम एक तो होता है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। मैम मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो बहुत बहुत बिट लाउडर, जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। यस मैम, हाँ उसी जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, और यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल। एग्जाम्पल दे सकते हो आप मुझे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की? मैम मल्टीसेलुलर जैसे हम ह्यूमन बींग्स यस मैम। या अदर एनिमल्स? ओके, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? मैम जैसे अमोबिया। एमीबिया एंड बैक्टीरिया, यूग्लिना, यस मैम। है ना? व्हाट आर ट्रू सेल्स? मैम क्या? ट्रू सेल्स पता है? अभी पढ़ाया मैंने, अभी जस्ट नाउ। ट्रू सेल्स क्या होते हैं? ट्रू सेल्स कंटेन करते हैं सेट ऑफ जीन्स। उनमें लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रीफ में बोला, कैसे कंटेन करते हैं सेट ऑफ जीन्स, कैसे लिमिटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कैसे मेटाबॉलिक मशीनरी होती है। सो कैन यू टेल मी हाइदर बेटा, जीन क्या होता है? कोई बता सकता है आप लोगों में से जीन क्या होता है? जीन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हम लाइक हमारा जीन हमारे पेरेंट्स से आया है, उनका जीन उनका पेरेंट से आया। सो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन। ओके बच्चों, समझ आया जीन क्या होता है? कोई मुझे डीएनए की फुल फॉर्म बता सकता है? हैदर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. प्लीज आप लोग घर पे पढ़ो, ये आपका रिवीजन हो रहा है, आपको ये पढ़ाया गया है और आपको कुछ भी समझ नहीं आया है ना? नो कल मैम, मैं मुझे आप याद था मैम, भूल जाती है। ओके फाइन, कल आप प्रिपेयर करोगे। हाइदर, कल मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके यस मैम। एंड मिस बिंतुल जहरा, आप चुप करके ही बैठते हो, आप कुछ भी नहीं बोलते हो। सो टुमारो यू विल प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ओके, आपको जवाब भी नहीं देना है। सो इसी के साथ हमारी क्लास खत्म हो जाती है। तो मैम अल्लाह अल्लाह, हाफिज। टेक केयर ऑफ योर सेल्स। ओके। यस मैम।